दुनिया की नजरें रूस के लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 की रेस पर लगी हुई थी। इसी बीच खबर आई कि लूना 25 चांद पर उतरने में असफल हो गया है। हालांकि बीते 4 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो ऐसे करीब 4 देश हैं जो चांद पर उतरने में असफलता का सामना कर चुके हैं। खास बात है कि इनमें एकमात्र भारत ही है जिसने चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद चांद पर वापसी की हिम्मत जुटाई है। ये देश कर चुके हैं कोशिश। भारत, इजराइल, जापान और रूस का नाम इन 4 देशों में शामिल है जहां निजी स्पेस एजेंसियां और सरकारें चांद पर पहुंचने की कोशिश कर चुकी हैं। इन सभी को मिशन में असफलता ही हाथ लगी। दिलचस्प बात है कि हर बार यान लैंडिंग यानी अंतिम प्रक्रिया के दौरान ही फेल हुए और चांद की सतह पर क्रैश हो गए। भारत का रिकॉर्ड क्यों खास? साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन ने लैंडिंग प्रक्रिया को दहशत के 15 मिनट तक करार दे दिया था। अब खास बात है कि चांद पर उतरने की कोशिश करने और असफल होने वाले देशों में एकमात्र भारत ही है जो दूसरा प्रयास कर रहा है। साल 2019 में हुई परेशानी से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। चीन पहली ही बार में सफल कहा जाता है कि चांद पर उतरने की सबसे सफल प्रयास 1966 और 1976 के दशक में हुए थे। हालांकि इनके अलावा हालिया समय में चीन इस मामले में काफी सफल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ड्रैगन ने साल 2013 में अंतरिक्ष यान चांग-ई 3 को पहली ही बार में सफलतापूर्वक चांद पर उतार दिया था। वहीं साल 2019 में चांग-ई 4 भी चांद पर उतरने में सफल रहा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चांद के लिए रवाना किया गया था। अब संभावनाएं हैं कि अलग अलग चरणों की सफलता के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग कब? इसरो के मुताबिक 23 अगस्त बुधवार की शाम 6:04 पर चांद की सतह पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग संभावित है। ये लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को कहा कि उसने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया, जिससे ये चंद्रमा के और करीब आ गया है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दूसरे और अंतिम डिबूस्टिंग अभियान में लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया। मॉड्यूल अब आंतरिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 शाम 5:45 पर होने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 के मकसद क्या? इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 उद्देश्य हैं। पहला, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, 26 किलोग्राम वजन वाले प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर एक चंद्र दिन यानी धरती पर 14 दिनों के बराबर चलाकर दिखाना। और तीसरा, चंद्रमा पर वैज्ञानिक परीक्षण करना। अगर इसरो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। नासा को मिलेगी बड़ी मदद। लैंडर के अंदर छुपा रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। अगर रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता लगाता है तो यह दुनिया भर के लिए बड़ी खबर होगी। ऐसा माना जाता है कि कम तापमान होने की वजह से चंद्रमा पर पानी और खनिज की उपलब्धता है। अगर प्रज्ञान पानी की मौजूदगी की सूचना देता है तो अंतरिक्ष विज्ञान में ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर पानी की खोज के लिए अनुसंधान कर रहा है। अगर चंद्रयान 3 मिशन में इसका पता चलता है तो नासा अगले साल इस हिस्से में अंतरिक्ष यात्री उतार सकता है। ये चंद्रयान 3 के मिशन पर ही निर्भर करेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।